दोस्तों, मुझे बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ये अनाउंस करने में अच्छा लग रहा है कि सवेरा कैंसर हॉस्पिटल अपना 3 साल पूरा कर लिया है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने ये हॉस्पिटल शुरू किया था 2019 के जनवरी में, जो कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट की तरह से शुरू हुआ था। बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुई थी, कंप्लीट नहीं हुआ था, फर्निश भी नहीं हुआ था। और बाय द टाइम 4 अगस्त आया, जब तक कि हमारी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट हो गया था। दैट वाज द डे हम लोग उसको 4 अगस्त को इनॉग्रल फंक्शन की तरह से सेलिब्रेट किए। और हमारे उपराष्ट्रपति महामहिम श्री वेंकैया नायडू जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, जो कि एक बोल सकते हैं हमारे फेदर इन कैप था हमारे हॉस्पिटल के पूरे हिस्ट्री में। तो अपने जो सवेरा का जो हम लोग का ड्रीम था कि जो कैंसर पेशेंट्स में जो नकारात्मक विचार आते हैं उनको सकारात्मक करने का तरीका क्या है। तो कई बार हम लोग पाते हैं कि शब्दों में वो जादू होती है कि आप शब्द से ही लोगों में एक पैदा कर सकते हैं जो कि आशा की किरण की तरह से दिखे। तो जैसे बोलते हैं कि अंधेरे के बाद एक लाइट दिखता है, उसी तरह से अंधेरे के बाद उजाला आता है और सवेरा आता है। और यही इंटेंशन है, यही पार्ट है जो कि हम लोगों ने नाम रखा सवेरा कैंसर हॉस्पिटल। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि 2019 के अगस्त में हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया और उसके बाद हमने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपको ये अच्छा लगेगा सुन के कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट है। हमारे पास कैंसर सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की सारी फैसिलिटीज लगभग पूरी हो गई हैं। कैंसर सर्जरी में हमारे पास 4 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, 2 मॉड्यूलर थिएटर्स हैं, एक सेमी मॉड्यूलर है, एक ऑर्डिनरी ओटी है, एक इमरजेंसी ओटी है और एक ब्रैकीथेरेपी ओटी है, जो कि रेडिएशन के लिए भी यूज़ किया जाएगा। तो इसके साथ स्टेट ऑफ आर्ट जो ओटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है कंप्लीट है। आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि एक इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल साइज का, विथ ऑल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे खासे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स अगर किसी के पास नहीं रहेगा तो वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। आपको फैसिलिटी मिलेगी तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो हम लोगों ने कोशिश किया है, हमारी जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की टीम है, हमारे 4 लोग हैं, सर्जन्स हैं हमारे पास, और चारों अच्छा सर्जरी देश के पूरे नामी गामी लोग हैं जो हमारे साथ अटैच हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजी में हमारे पास काफ़ी अच्छे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अटैच हो गए हैं और उनकी वजह से हमारे कैंसर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने में हमें काफ़ी मदद मिल रहा है। और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी ने अब तक मोर देन 12,000 केसेस पूरा कर लिया है। कैंसर सर्जरी भी हम लोग मोर देन 4,000 कैंसर सर्जरीज कर लिए हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में जो हमारा लैकिंग था, अब हम लोग उसको भी पूरा करने वाले हैं। मशीन के लिए हम लोग जो बेस्ट मशीन जो होता है वेरिएंट की, हम लोग वो लेकर आ रहे हैं और अनदर 6 मंथ्स में उसको हम लोगों को देखना है कि वो रनिंग कंडीशन में आ जाए। तो मुझे लग रहा है कि बाई नवंबर और दिसंबर तक हम लोग की ये मशीन रेडी हो जाएगी, जो कि हम लोगों में इसका सर्विस दे पाएंगे और वो स्टेट ऑफ आर्ट मशीन होगी। मुझे लग रहा है कि इस क्षेत्र में इस तरह का मशीन कम ही है। और फिर हमारे जो एंसिलरी डिपार्टमेंट है, जो हमारा एंसिलरी सपोर्ट है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। जैसे हमारा हिस्टोपैथोलॉजी है, हमारे पास इंटरनेशनल फेम के हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं और हमारे पास आर्मामेटोरियम में हम लोग फ्रोजन सेक्शन है, जो नॉर्मल हिस्टोपैथोलॉजी तो होती है, IHCs वगैरह, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जिसे बोलते हैं, वो सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं। मॉलिकुलर जेनेटिक पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ हो जा रही है। तो इट इज़ अ बिग लीप, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि गर्व से बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हमारे पास इसके अलावा जो बैकअप टीम होती है किसी भी कैंसर सर्जरी या कैंसर मेडिसिन में या रेडिएशन में, हमारे पास बैकअप टीम होनी चाहिए। बैकअप हमारे पास कार्डियोलॉजी की बैकअप टीम है, हमारे पास इको कार्डियोग्राफी ट्रेडमिल है और इन्वेसिव कार्डियोलॉजी का भी कुछ फैसिलिटीज़ हैं। उसी तरह से नेफ्रोलॉजी के लिए हमारे पास डायलिसिस का यूनिट पूरा रेडी है और बैकअप के लिए तैयार है। यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, प्लास्टिक सर्जन्स हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का बहुत अच्छा रोल होता है। आजकल हर जगह पे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की जरूरत पड़ रही है एंड दैट हैज़ बिकम द क्रक्स ऑफ एनी हॉस्पिटल, जो कि अच्छा काम कर सकता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में। वो भी हमारे यहाँ इंटरनेशनल फेम के लोग अटैच हो गए हैं, जिससे हमें काफ़ी बल मिल रहा है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा है, जिसमें हमारे पास
राइट फ्रॉम बेसिक्स जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम, ओपीजी से लेके हमारे पास पेट स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह सारी व्यवस्था अवेलेबल है। हमारे यहाँ 2 न्यूक्लियर मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दे ऑल ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। तो दोस्तों, संक्षेप में ये बोल सकता हूँ कि हमने जो पास्ट में जो काम किया है, अभी फ्यूचर में हम लोग इसको और बढ़ाने वाले हैं। आने वाले समय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी को जल्द से जल्द ले आएंगे। अनदर प्लान ये है कि 6 से 8 महीने में हमारे यहाँ रोबोटिक सर्जरी भी शुरू हो जाएगी। ओवरी के लिए जो हाइपोथर्मिक ट्रीटमेंट होती है उनको भी हम लोग लेके आएंगे, और बहुत सारे नए नए विधि से जो कैंसर ट्रीटमेंट हो रही हैं उन सबको भी हम लोग लेके आएंगे। एक आपको सूचना देते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने बिहार जैसे क्षेत्र में सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी का शुरुआत किया है, जो कि एक अपने ही क्षेत्र में एक अच्छी पद्धति का बोल सकते हैं कि शुरुआत है। जबकि मेट्रोज एंड बड़े शहरों में सब जगह शुरुआत हो चुका है, लेकिन सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी इन ब्रेस्ट कैंसर, जेनेटल कैंसर्स में भी बहुत अच्छा रोल होता है। हेड नेक में भी कुछ समय तक काफ़ी सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी का रोल देखा गया है। तो इसको हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और अब तक मोर देन 100 केसेस का हम लोग को एक्सपीरियंस मिल चुका है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो सहयोग दिया, आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया, आपने जो सराहना की, उसके बल पे हम लोग को हौसला मिला और हम लोग हौसला बुलंद होता चला गया और एक नए सवेरा का हम लोग ने अपना प्रयोजन रखा है। और आगे आने वाले समय में अगर आपका साथ मिलता रहेगा तो हम लोग आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जय सवेरा। धन्यवाद।